दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फॉर्म भरने वाला हूँ आईपीएस आरआरबी ग्रेड एक्स की जो वैकेंसी आई उसका। इसमें मैं फॉर्म भरूंगा ऑफिस असिस्टेंट का। आप ऐसे ही ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 का फॉर्म भर सकते हैं मेरी इस वीडियो को देखकर। तो वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको फोटो अपलोड करने हैं, कैसे साइन अपलोड करने हैं, डिक्लेरेशन जो रहेगा वो कैसे अपलोड किया जाएगा, और साथ में आपको अपना थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड करना है, और बची हुई जानकारी डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो पूरा देखना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और फटाफट भरते हैं फॉर्म को। सबसे पहली बात तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करना है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आप चाहें तो दूसरी वेबसाइट जैसे कि सरकारी रिजल्ट, रोजगार रिजल्ट से भी इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को जरूर देख लेना एक बार ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। सबसे पहले तो आपको आईपीएस की वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पर लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आईपीएस आरआरबी ग्रेड 10 का तो आप यहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले तो अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब ये इसका पहला पेज खुल गया है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम बनना है, फिर आपको फर्स्ट नेम कंफर्म करना है, मिडिल नेम बनना है, मिडिल नेम कंफर्म करना है, लास्ट नेम बनना है, लास्ट नेम कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक पूरा नाम लिख के आ जाएगा। जैसे कि मेरा नाम शिवम गुप्ता है तो मैं यहाँ पर शिवम लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करूँगा फर्स्ट नेम शिवम लिखकर। उसके बाद मेरे पास कोई मिडिल नेम नहीं है तो मैं मिडिल नेम वाले ऑप्शन को खाली छोड़ दूंगा और उसके बाद लास्ट नेम भरूंगा गुप्ता और कंफर्म कर दूंगा। जितनी भी डिटेल्स हैं सभी कैपिटल लेटर में भरे तो ज़्यादा सही है। ये मेरा फुल नेम लिख कर आ गया है। उसके बाद मेरे को अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर को डाल के दोबारा से कंफर्म करना है। फिर ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट करना है, gmail.com है, yahoo.com है, और उसके बाद ईमेल आईडी कंफर्म करना है। उसके बाद कैप्चा डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और पासवर्ड आ गया है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं या आप चाहें तो इसकी फोटो खींच कर रख सकते हैं। अगर बाई चांस सीजन लॉग आउट हो जाता है तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी लॉगिन करने के लिए। और जब आप इसका एडमिट कार्ड वगैरह निकालेंगे तो भी कभी कभार आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। कभी कभार ये डेट ऑफ बर्थ से भी लॉगिन कर लेता है। अब नीचे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है वाइट बैकग्राउंड की, जिसमें चेहरा बिल्कुल साफ दिखना चाहिए और दोनों कान दिखने चाहिए फोटो के अंदर। नहीं तो आप तिरछे खड़े हो जाते हैं कभी कभार तो वो फोटो रिजेक्ट कर दी जाती हैं। और नाम डेट फोटो के ऊपर डलना कंपलसरी नहीं है। तो अपन फोटो सेलेक्ट करते हैं। ये रही हमारी फोटो। यहाँ पर दूसरा वाला जो सेक्शन है इसमें आपको अपने साइन अपलोड करने हैं। अपन चूज फाइल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे साइन के लिए फॉर्मेट बना रखे हैं। आप अपने चाहें तो रनिंग लेटर्स में साइन कर सकते हैं। आपको कैपिटल लेटर में साइन नहीं करने हैं, जैसे यहाँ पर कर रखे हैं ऐसे साइन नहीं करने हैं आपको। आप चाहें तो अपने रनिंग लेटर में साइन कर सकते हैं और हिंदी में भी साइन कर सकते हैं। और साइन आपके ब्लैक पेन से ही होने चाहिए क्योंकि इसमें साफ साफ दे रखा है नोटिफिकेशन में, अगर आप ब्लैक पेन से साइन नहीं करेंगे तो आपके साइन रिजेक्ट किए जा सकते हैं। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो फोटो और साइन हमारे अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसमें और रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आप जितनी भी डिटेल्स फिल करें उसमें आप जब आपका जो पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाए, मतलब आप अपना नाम लिख रहे हैं तो नाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको स्पेस नहीं देना है, वरना वहाँ पर एरर ही आता रहेगा कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है फॉर्म में, फॉर्म करेक्ट नहीं है। तो जब कभी भी आप चेक कर लें, आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं तो जब एड्रेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको स्पेस नहीं देना है, स्पेस मिटा दें। कभी कभार क्या है मोबाइल में ऑटोमेटिक स्पेस दे जाता है तो आप उसको बैक कर सकते हैं और इस स्पेस को मिटा सकते हैं, नहीं तो वो आगे फॉर्म नहीं भरेगा, एरर ही आता रहेगा उसमें। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी जिसमें भी आते हैं। तो मैं जनरल में आता हूँ, मैं जनरल सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप विकलांगी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, यस कर सकते हैं, आप चाहें तो नो भी कर सकते हैं। इन वाले ऑप्शंस में आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप विकलांगी कैटेगरी में होते तो ये वाले ऑप्शन खुल जाते हैं। आर यू चाइल्ड ऑफ फैमिली मेंबर हु डाइड इन 1984 रायोट, मतलब 1984 की लड़ाई में आपके पेरेंट्स में तो कोई खत्म तो नहीं हुआ था। आप चाहें तो इसमें यस कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी पेरेंट्स के बच्चे हैं, नहीं है तो नो कर दें। आपका रिलीजन क्या है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। माइनॉरिटी में आते हैं कि नहीं आते हैं, आप इसमें यस नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, अगर कोई आप ऐसी शादीशुदा औरत हैं जिसका डिवोर्स हो चुका है या फिर अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं तो आप इसमें यस नो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। पहले कभी CWE, CRP, RRB में अपीयर हुए हैं या नहीं, अगर हुए हैं तो आप इसमें यस करें। उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे कितने बार आप फॉर्म भर चुके हैं और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन कौन से आप अटेम्प्ट दे चुके हैं। पहले नेशनलिटी, आपका स्टेट कौन सा है, इसके बाद आपके प्राइमरी और मेन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर। इस वाले ऑप्शन में तब आपको टिक लगाना है जहां पर आपके पास जो आईडी प्रूफ है और जो आपने एप्लीकेशन में नाम भरा है वो दोनों आईडी प्रूफ और एप्लीकेशन का नाम मैच कर रहा है, तो आपको इस पर टिक लगा देना है। अगर आपके पास कोई ऐसा आईडी प्रूफ है ही नहीं तो आपको इस पर टिक नहीं लगाना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कौन से आईडी प्रूफ से आपका नाम मैच कर रहा है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है। तो आप चाहें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, किस मीडियम में आपको एग्जाम देना है। तो यहाँ पर दो ही मीडियम आ रहे हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों
आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। मेल हैं आप, फीमेल है, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपके ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो यस नो कर दें। उसके बाद जो ट्विन ब्रदर है या सिस्टर है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ट्विन का नाम अगर है तो, मैरिटल स्टेटस मतलब आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, आप इसमें से ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पिताजी का पूरा नाम, माताजी का पूरा नाम कैपिटल लेटर में ही लिखें और नाम के बाद स्पेस ना दें। आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, और नीचे आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों चीज़ें सेम टू सेम है तो आप यहाँ पर टिक लगा जा सकते हैं। और उसके बाद आपको पिन कोड डालकर यहाँ पर जीएसटी इनवॉइस आपको कौन से एड्रेस पे चाहिए, परमानेंट एड्रेस की जीएसटी इनवॉइस चाहिए या फिर करस्पॉन्डिंग एड्रेस की, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं उसे। देखिए, आप अगर यहाँ पर मैरिड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी सपोजी का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई लेडीज हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना पड़ेगा अगर आप मैरिड हैं। अगर आप कोई जेंट्स हैं तो आपको अपनी वाइफ का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम टू सेम है तो मैं इस पर टिक लगा देता हूँ। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल भरनी है, और भी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या अदर डिटेल है आपके पास तो उसकी डिटेल आप भर सकते हैं। लेकिन जिस पे रेड स्टार बन के आ रहा है उसकी डिटेल आपको भरना कंपलसरी है। स्ट्रीम आपकी कौन सी है, आर्ट, साइंस, जो भी स्ट्रीम है आप उसको सेलेक्ट कर लें। पासिंग डेट आपको मार्कशीट पर मिल जाएगी, नहीं तो आपको याद होना चाहिए, या आपका जब रिजल्ट आया था उसकी डेट आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है आप अभी अपियरिंग में तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप अगर पास्ड हैं कम्प्लीटली तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर परसेंट, कौन सी क्लास बनी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, यस और नो कर सकते हैं। किस तरीके की नॉलेज है, आप जिस स्टेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान है या नहीं, इसके लिए आपको जो 10th पास कर रखी है आपने उसमें आपकी लोकल लैंग्वेज से आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट। जैसे मेरे में हिंदी थी 10th में तो मेरी लोकल लैंग्वेज भी हिंदी है तो मेरे पास वो सब्जेक्ट है तो मैं इसमें यस कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको आपकी लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट भी करनी पड़ेगी। वर्किंग एक्सपीरियंस कुछ हो, अगर आप SC ST या माइनॉरिटी कैटेगरी या विकलांग वगैरह में आते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा तो आप इस पर यस कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग के लिए ऑप्शन है कि आपको एग्जाम से पहले भी एक बार ट्रेनिंग चाहिए कि कैसे एग्जाम होता है इसका। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा खुल के। अगर आप पे कोई केस वगैरह, फाइन वगैरह चल रहा है तो आप इसमें यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दें। लैंग्वेज कौन कौन सी आपको आती है वो यहाँ पर आपको भरनी है। और भी कोई लैंग्वेज आपको आती है तो तीसरे ऑप्शन में भर सकते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज भरना कंपलसरी है। तो उसको आपको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या स्पीक कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप उस पर टिक लगा दें। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं अपन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों स्टेप ग्रीन हो चुकी हैं, बस अपनी एक स्टेप बची है प्रेफरेंस वाली। यहाँ पर कुछ बैंक की प्रेफरेंस आ जाएंगी जो सी आपने स्टेट सेलेक्ट की है उसके हिसाब से। अगर आप MP के हिसाब से फॉर्म भर रहे हैं तो MP की स्टेट आएंगी, UP के हिसाब से फॉर्म भर रहे हैं तो UP की स्टेट आएंगी। अब यहाँ पर मेरे पास 2 बैंक के नाम लिख कर आ रहे हैं, मैं जिस पे पहले टिक लगा दूंगा वो मेरी प्रेफरेंस 1 हो जाएगी, जिस पे मैं बाद में टिक लगाऊंगा वो मेरी प्रेफरेंस 2 हो जाएगी। ऐसे ही जितनी बैंकों के नाम आ रहे होंगे सब पे मैं 1 by 1 टिक लगा सकता हूँ। फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे सामने मेरा पूरा फॉर्म खुलकर आ गया है। मैं इसको यहाँ पर भी चेक कर सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई मिस्टेक हुई है मेरे फॉर्म में तो मैं इसको वापस से बैक जाकर करेक्शन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने एक बार कंफर्म कर दिया यहाँ पर कि कोई भी मिस्टेक नहीं हुई, उसके बाद आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे इसे। तो मैं देख लेता हूँ मेरे से कोई फॉर्म में मिस्टेक तो नहीं हुई, अच्छे से चेक कर लें एक बार फॉर्म को। जो यहाँ पर फोटो और साइन के नीचे टिक लगाने का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको टिक लगाना है, तभी आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एग्री करना है। इसके बाद आपको ये दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, आई कन्फर्म दैट माई नेम इज एज फिल्ड द एप्लीकेशन इज फ्रॉम एग्जैक्टली मैच द ID प्रूफ। यहाँ पर आपको टिक लगाना है और इस वाले ऑप्शन पर टिक नहीं लगाना है। इस वाले ऑप्शन पर टिक आपको तब लगाना है जब आपका नाम जो है आपने भरा है वो ID प्रूफ से आप मैच नहीं कर रहा है, तो आप इस पर टिक नहीं लगाएंगे, इस पर टिक लगाएंगे। अगर आपका नाम मैच कर रहा है तो आप इस पर टिक लगा दें, इस पर टिक नहीं लगाएं। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं, फिर से ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पहले में आपको लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड में थंब नहीं है तो आप राइट हैंड का थंब लगा सकते हैं। अगर राइट हैंड में भी थंब नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके थंब नहीं होते हैं, बाई चांस किसी दुर्घटना के दौरान चले जाते हैं या कट जाते हैं, तो आप यहाँ पर अपने दूसरे फिंगर्स के निशान भी लगा सकते हैं। तो थंब मैंने यहाँ पर स्कैन करके रखे हुए हैं, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ये मेरे लेफ्ट हैंड के थंब है, ये मेरे राइट हैंड के थंब है। मैं अपने लेफ्ट हैंड के थंब लगा रहा हूँ, ये मेरा थंब बन के आ चुका है, ओके कर देते हैं। उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में आपको अपना डिक्लेरेशन अपलोड करना है, जो कि मैंने आपको नोटिफिकेशन वाली वीडियो में भी बता दिया था पहले ही। पहले आपको आई लिखना है, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, पूरा नाम जो कि आपने फॉर्म में भरा है। उसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर दैट, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ऐसी सेम टू सेम आपको कॉपी कर देना है अपनी राइटिंग में। और व्हाइट पेपर पर आपको ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन साफ साफ दे रखा है, अगर आप ब्लैक पेन से नहीं लिखेंगे तो इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो अपन इसको अपलोड कर देते हैं।
अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि आपने स्पेस दे रखा है, डिक्लेरेशन का जो नाम था, ऐसे ही आपने अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेस दे रखा होगा तो वो अपलोड नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस दे रखा है इसके नाम में, तो मैं स्पेस हटा देता हूँ तो ये अपलोड हो जाएगा। ये मेरे पास अपलोड हो चुका है और ओके कर देते हैं इसे। अब इसके बाद मुझे कैप्चा डालना है इसका और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब ये फाइनल सबमिट हो चुका है। अब ये मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी कोड डालना है जो कि कैप्चा बगल में लिख के आ रहा है। अब यहाँ पर मेरे सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है, तो मुझे चाहे तो मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कटवा सकता हूँ, डेबिट कार्ड से कटवा सकता हूँ, डेबिट कार्ड जिसका मेरे पास ATM पिन है उससे कटवा सकता हूँ, नेट बैंकिंग से कटवा सकता हूँ, UPI से कटवा सकता हूँ। कोशिश करें आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कटवाएं। यहाँ पर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी अपनी डेबिट कार्ड की और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे जब आप, तो आपको OTP डालनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका ये फॉर्म बैक होकर आपके उसी पोर्टल पर पहुंच जाएगा जहां पर आपको फॉर्म आपका दिख जाएगा कि आपका फॉर्म भरा हुआ ये है। आप उस फॉर्म को चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, चाहे तो डाउनलोड करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी फॉर्म को भरने की, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। अगर फिर भी आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इससे रिलेटेड और भी वीडियो मेरे चैनल पर जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी, जिसमें आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी इसके सिलेबस से रिलेटेड, और भी काफ़ी सारे आगे की जो प्रॉब्लम आती रहती हैं फॉर्म को भरने में, उसमें भी मैं वीडियो बना दूंगा जल्दी। तो भैया वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आगे भी ऐसी जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।